अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फैसल मजीद एक नए प्रोग्राम के साथ। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बैंक ऑफ कनाडा 6 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में अपने इंटरेस्ट रेट को पास रखेगा। आज के मेरे प्रोग्राम के दो पॉइंट्स होंगे जिनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट को क्यों पास रखा और 2024 में बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट को कम करेगा या उसको मेंटेन रखेगा। पहला पॉइंट वो मैंने बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस रिलीज से लिया है, जो कि बहुत ही अहम पॉइंट है इसको पास रखने का, इंटरेस्ट रेट को पास रखने का। वो ये है, द इकोनॉमी इज नो लॉन्गर एक्सेस डिमांड। ये बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट को पास रखने का मेन पॉइंट था, जिसमें बैंक ऑफ कनाडा ये कहना चाह रहा है कि चूंकि हमारा इन्फ्लेशन रेट इसलिए बढ़ रहा था कि इकोनॉमी में एक्सेसिव डिमांड थी। अब जैसे जैसे बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, जो एक्सेसिव डिमांड थी उसमें कमी वाकया हुई है, उसमें बहुत ज्यादा कमी वाकया हुई है। जो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट एक एंटीबायोटिक का काम करता है। अब इस इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हमारा इन्फ्लेशन रेट, जो कि पिछले साल तकरीबन 8% था, कम होकर आज के दिन में तकरीबन 3.1% है, जबकि बैंक ऑफ कनाडा का जो टारगेटेड रेट होता है वो 1% से 3% होता है। हम स्लाइटली ज्यादा हैं, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दूसरा पॉइंट ये था कि चूंकि इकोनॉमी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इस साल के तीसरे क्वार्टर में 1.1% से श्रिंक की है। और नेक्स्ट पॉइंट था कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। जब आपकी इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर रही हो, आपका अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा हो, आपका इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा हो, तो यकीनन इस सिचुएशन में बैंक ऑफ कनाडा कभी भी रेट को नहीं बढ़ाएगा, ना ही वो कम कर सकता है। अगर वो कम करेगा तो हमारा इन्फ्लेशन मजीद फिर बढ़ना शुरू कर सकता है। इसी वजह से बैंक ऑफ कनाडा ने इस इंटरेस्ट रेट को अभी ऐसे बरकरार रखा। अब दूसरा जो सवाल है, अक्सर दोस्त अब आप कॉल करके और मैसेजेस करके पूछते हैं, और मैं इन सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि वो मुझे ऑनर देते हैं कि बैंक ऑफ कनाडा आखिर इंटरेस्ट रेट कब कम करेगा। अब आज के इस प्रोग्राम का जो दूसरा टॉपिक है वो है कि बैंक ऑफ कनाडा कब अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा। इसके लिए हमेशा मैं कहता हूं कि देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। यकीनन 2022 और 23 हम सब के लिए, हम तमाम कैनेडियंस के लिए फाइनेंशियली बहुत हार्ड था, लेकिन जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं, तमाम के तमाम इंडिकेटर्स इस बात की तरफ जा रहे हैं कि 2024 में इंटरेस्ट रेट का फॉल शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कहता आ रहा हूं कि 2024 जो है वो इंटरेस्ट रेट का फॉल का टाइम होगा। कब होगा ये आगे चल के मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। अब इंडिकेटर्स क्या हैं जिसकी बेस पर एनालिसिस किया जा रहा है कि आने वाले 2024 में इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर वन, कि एक्सपेक्टेड ये है कि जो कैनेडियन इकोनॉमी है वो 2024 में सिर्फ और सिर्फ 0.4% से ग्रो करेगी, लेस देन 0.5% से ग्रो करेगी। दूसरा पॉइंट कि हम एक्सपेक्टेड ये है कि कैनेडियन इकोनॉमी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.4% को टच कर जाएगा, यानी बेरोजगारी में इजाफा होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 2024 में कनाडा का इन्फ्लेशन जो है वो 2.4% तक आ जाएगा, जो कि बैंक ऑफ कनाडा का टारगेटेड होता है 1% से 3% उसके दरमियान आ जाएगा। चौथा और सबसे अहम पॉइंट वो होता है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट आपका इंडिकेटर होती है कि आने वाले दिनों में जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है किस तरफ जाएगा, उसका ऊंट किस करवट बैठेगा।
जो बॉन्ड मार्केट को आप जब एनालिसिस करते हैं, उसका जब ग्राफ देखते हैं, तो वो वाज़िया तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि 2024 में इंटरेस्ट रेट कम आएगा। दोस्तों, जब भी इकोनॉमी में स्लोनेस आती है, आपकी इकोनॉमी श्रिंक होती है, तो उसको दो तरीके से उसको हम उसकी उस इंजन को दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं अपनी राय दे रहा हूं। या तो हम उसमें बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर जो है वो उसमें पंप इन करें, या दूसरा होता है कि इंटरेस्ट रेट को कम करें। एक है फिस्कल पॉलिसी, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर पंप इन करना, जो कि फेडरल गवर्नमेंट करती है। दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि कंट्रोल बाय द बैंक ऑफ कनाडा है। मेरी राय में अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इस पे वो गौर किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट को कम करके जो जो इकोनॉमी है, इसको रीस्टार्ट किया जाएगा। तो 2024 में अब मुख्तलिफ जो ओपिनियंस हैं लोगों की, मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो मुख्तलिफ राय दे रहे हैं कि 2024 में कितना इंटरेस्ट रेट कम होगा। किसी का कहना है कि 1.5% रेट कम होगा, किसी का कहना है कि 1% रेट कम होगा, किसी का कहना है कि 1.1% इंटरेस्ट रेट कम होगा। लेकिन इस बात पर सभी मुत्फिक हैं, जैसे कि मैं तमाम प्रोग्रामों में कहता आ रहा हूं, कि इंटरेस्ट रेट यकीनन कम होगा। कम कब होगा, कितना कम होगा, इस पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय, लेकिन कम जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो कैनेडियन इकोनॉमी जो है दोबारा से रिस्टार्ट ले लेगी। जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 में कैनेडियन इकोनॉमी 0.4%, 2025 में तकरीबन 2.4% से ये ग्रो करेगी। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में होने वाली बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक 20% चांसेस है कि बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट कम कर दे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक कहना यह है कि 72% चांसेस है कि स्प्रिंग की मीटिंग में जो है बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। कितना कम करेगा, कब कम होगा, इस बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। लेकिन मेरी जाती राय, पहले दिन से मैं कन्विंस हूं, अपने प्रोग्रामों में कहता चला आ रहा हूं कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि दूसरे क्वार्टर तक बैंक ऑफ कनाडा वेट करेगा। पहले क्वार्टर में शायद वो इंक्रीज अपना डिक्रीज ना करें, चूंकि वो वेट करेंगे कि इन्फ्लेशन का डाटा क्या आता है, इन्फ्लेशन का डाटा क्या आता है, इकोनॉमी का डाटा क्या आता है। वो वेट करेंगे कपल ऑफ मंथ, उसके बाद वो इंटरेस्ट रेट के बारे में कम करने का डिसीजन करेंगे। इतनी जल्दी में वो डिसीजन नहीं करेंगे। लेकिन बैंक ऑफ कनाडा इस बारे में हतमी कोई राय अपनी नहीं दे रहा। उनका अभी भी ये कहना है कि अगर हमें किसी पॉइंट पे भी इन्फ्लेशन रेट जो है ऊपर जाता नजर आएगा, तो हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपनी ऑप्शंस को ओपन रखा हुआ है, अपनी ऑप्शन बंद नहीं की। लेकिन उन्होंने साथ साथ इंडिकेट भी नहीं किया, अंदिया भी नहीं दिया कि हम अपना इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपनी ऑप्शंस को ओपन रखा। ये हम एनालिसिस कर रहे हैं डाटा की बेस पे, जो हमें नजर आ रहा है उसकी बेस पे एनालिसिस हो रहा है कि 2024 में यकीनन जो है इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, जिसका मैंने पहले भी पॉइंट बताए हैं। इन्फ्लेशन रेट जो है एक्सपेक्टेड है 2.4%। दूसरा है कैनेडियन इकोनॉमी 0.4% से ग्रो करेगी, बहुत ही है, स्लाइटली अंडर 0.5% है। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो बॉन्ड मार्केट है। इनकी बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं। बैंक ऑफ कनाडा का अभी तक अंदिया नहीं दिया इसको कम करने का, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये इंशाल्लाह कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूं और अपने प्रोग्रामों में बार बार कहता रहा हूं कि अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल रखें, अपने आप को टाइट रखें, अपने आप को अपने बजटिंग करें। इंशाल्लाह 2024 जो है हम सब फाइनेंशियली जो है वो थोड़ा सा रिलीफ फील करना शुरू कर देंगे इंटरेस्ट रेट की सूरत में। सो दूसरा पॉइंट ये मेरा था कि यकीनन देयर इज अ लाइट बाय एंड ऑफ द टनल, एट द एंड ऑफ द टनल। मुझे जो है टनल के एंड पर एक रोशनी की किरण जो है नजर आ रही है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 में
انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن میں بار بار کی طرح اس بار بھی یہی کہوں گا، اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائٹ رکھیے، اپنی بجٹنگ کیجیے. امید ہے آج کے پروگرام میں آپ کو تھوڑا سا جو میں نے ایکسپلین کیا ہے سمجھنے میں مدد ملی ہوگی کہ بینک آف کینیڈا نے اپنا انٹرسٹ ریٹ پاس کیوں رکھا ہے، اور 2024 میں انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے چانسز کیا ہیں. اس سے آپ کو تھوڑی سی ریلیف ملی ہوگی. ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ کہ پروگرام کے حوالے سے اسی طرح فیڈ بیک دیتے رہے کریں تاکہ میں اس میں مزید امپرومنٹ کر سکوں. اپنے اپنے دوستوں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.